नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्री संस्कृत कोचिंग क्लासेस में। आज से हम आपके लिए लेकर आए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है संधि। साथियों, जो संधि पूछी जाती है वो सभी क्लासों में लगभग 2 से 3 नंबर में पूछी जाती है, जैसे कि 10th, 12th, 9th, 11th और जो भी कंपटीशन एग्जाम से जो होते हैं उन सभी में संधि से प्रश्न पूछे जाते हैं। और संधि जो होती है ये जो वर्तनी सुधार में भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। किसी भी शब्द को यदि शुद्ध लिखना है तो आप वो शब्द शुद्ध कैसे लिखेंगे, ये आप संधि से उसको शुद्ध लिख सकते हैं। यदि आपको संधि अच्छे से आती है, उसके नियम अच्छे से यदि याद है आपको, तो आप संधि के जो संधि से आप क्या कर सकते हैं, वर्तनी को शुद्ध कर सकते हैं। तो आज आप हमारे साथ बने रहे इस वीडियो में अंत तक। आज हम इस वीडियो में कुछ संधि पढ़ेंगे। संधि कितने प्रकार की होती है, संधि की परिभाषा और संधि के नियम आदि इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक देखते रहें और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। संधि देखिए, संधि की परिभाषा या संधि किसे कहते हैं, संधि की परिभाषा या संधि किसे कहते हैं, बात एक होती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है संधि किसे कहते हैं तो भी आपको यही लिखना है, ये इतना ही लिखना है। संधि किसे कहते हैं तब भी यही लिखना है। संधि की परिभाषा लिखिए तब भी आपको यही लिखना है। तो देखिए, संधि की परिभाषा, दो या दो से अधिक ध्वनियों के मिलने पर जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। सिंपल सा आपको याद रखना है, दो या दो से अधिक ध्वनियों की जगह हम वर्ण भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दो या दो से अधिक ध्वनियों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यह हमारी परिभाषा है। अब देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है संधि कितने प्रकार की होती है। ध्यान देना, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है संधि कितने प्रकार की होती है तो आपको बताना है संधि कितने प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ये हमारी 3 प्रकार की संधि हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमने संधि पढ़ी कौन कौन सी 3 प्रकार की, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि स्वर संधि की परिभाषा लिखिए। तो स्वर संधि की परिभाषा देखिए, स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि दो स्वरों के योग से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, स्वर और स्वर मिलते हैं तो दूसरा ही स्वर का निर्माण हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, ये आपको बताना है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। संधि कितने प्रकार की होती है? 3। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5। ये बात को विशेष ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न। अगला अब हम देख लेते हैं कि जो हमारी स्वर संधि 5 प्रकार की होती है कौन कौन सी होती है, ये आपको बताना है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है तो कौन कौन सी होती है। देखिए यहाँ पर दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयद्धि स्वर संधि। ये हमारी जो स्वर संधि थी 5 प्रकार की, 5 प्रकार की स्वर संधि हो गई। ये सभी 5 ही भेद किसके हैं? स्वर संधि के भेद हैं। स्वर संधि की 5 प्रकार की होती है, हमने पढ़ा है। तो ये प्रकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, अब पढ़ने जा रहे हैं हम दीर्घ स्वर संधि। पहला जो नियम है हमारा दीर्घ संधि का पढ़ेंगे हम। स्वर संधि किसका भेद है? स्वर संधि का। देखिए, इसके 3 नियम होते हैं। ये देखिए, यहाँ पर अच्छे से देख लेना, नियम को आप अपनी कॉपी में लिख लेना। मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में नहीं लिखवाया है कि आ के बाद आना चाहिए तो ये बनेगा, है ना, ऐसा नहीं लिखवाया। बिल्कुल यहाँ पर आपके पास सूत्र कह सकते हैं इसे। क्या कह सकते हैं? सूत्र हम इसको कह सकते हैं।
तो सूत्र यहाँ पर लिख दिया, इसको आपको ध्यान रखना है, इससे ही आपकी पूरी दीर्घ संधि बनेगी। देखिए यहाँ पर क्या होता है, अच्छे से समझना है। दीर्घ संधि में क्या होता है, प्रथम पद में क्या है, छोटा है। अब आप जानते हैं संधि में आपने देखा होगा बीच में प्लस रहता है, धन जो लगा रहता है, तो बीच में क्या रहता है, धन रहता है। उसके बाद में इधर साइड में क्या होगा, आ, और इधर भी क्या होगा, आ। या तो ये छोटा हो या बड़ा, ये भी छोटा हो या बड़ा। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं आप, छोटा है, इधर बड़ा है। धन के बाद में क्या है, ये छोटा है, ये बड़ा है। कुछ भी आए, छोटा है या बड़ा है, छोटा है या बड़ा है, मिलकर बनेगा क्या, बड़ा बन जाएगा। मिलकर क्या बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए राम धन अवतार बराबर क्या बन जाएगा, रामा अवतार। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब आप देख रहे हैं यहाँ पर छोटा आ कहाँ आ रहा है या बड़ा आ कहाँ आ रहा है, तो जब आप माँ में से क्या निकालेंगे, माँ में से क्या निकलेगा, छोटा आ निकलेगा, तो माँ कैसा हो जाएगा, आधा। जिसके बाद में पीछे का ये आ तो आपका गए ही सही, क्योंकि यहाँ क्या बन गए, बड़ा बन गए दोनों का मिलकर, तो माँ कैसा हो जाएगा, आपका बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बड़ा बना तो ये बड़ा हो गया। अब पीछे आगे क्या था, रा, तो ये रा लिख दिया आपने। पीछे क्या बचा था, वा और ता रा। इस तरह से क्या बन गया, रामा अवतार। बिल्कुल ऐसे कैसे ही। दूसरा नियम, प्रथम पद में छोटी हो या बड़ी हो, धन लगने के बाद छोटी हो या बड़ी हो, बनेगी क्या, बड़ी। देखिए कपीस, अब जब कपीस में से आपने छोटी निकाल लिया तो आपके पास क्या बचा, कप, धन आ गया। उसके बाद पीछे यहाँ पर क्या बच रहा है आपके पास, सा बच रहा है। ठीक है, यहाँ से छोटी निकाली, यहाँ से बड़ी निकाली, दोनों मिलकर क्या बन गई, बड़ी। तो यहाँ पर क्या बन गया आपका, कपीस बन गया। और अब देखिए अगला, प्रथम पद में छोटा हो बड़ा हो, दूसरे पद में क्या हो, छोटा हो बड़ा हो, और तो क्या बन जाएगा आपका, बड़ा ऊ बन जाएगा। यहाँ पर ये जा नहीं है, ठीक है, ऊ है बड़ा ऊ। तो प्रथम पद में क्या है, छोटा हुआ है या बड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर छोटा हुआ है, इधर बड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर बड़ा हुआ है, इधर छोटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। इधर बड़ा हुआ है, इधर भी बड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। इधर छोटा हुआ है, इधर छोटा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आना क्या चाहिए, या तो छोटा हो या बड़ा हो, छोटा हो बड़ा हो या छोटा हो बड़ा हो, धन के बाद में ऐसा होना चाहिए। तो आपका क्या बन जाएगा, बड़ा हो बन जाएगा। उदाहरण देख लीजिए, देखिए भानुदय, यहाँ पर क्या है, छोटा हुआ है, यहाँ पर भी क्या है, छोटा हो। तो हमारा नियम कह रहा है छोटा हो मिलकर क्या बन जाएंगे, बड़ा हो बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब भानु में से आपने क्या निकल लिया, छोटा हो। भानु में से क्या निकाल लिया, छोटा हो, ठीक है। और यहाँ से क्या निकल लिया आपने, छोटा हो, ये यहाँ से छोटा हो निकाल लिया, प्लस दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, बड़ा हो। बड़ा हो बन गया, ठीक है। तो अब ये ना कैसा बचा, आधा। यहाँ पर क्या बचा आपके पास, दा और या, तो यहाँ पर दा और या लिख लीजिए, ठीक है, ये लिख लिया आपने। अब उसके बाद में अब आपके क्या बन गया था, यहाँ पर छोटा हो मिलकर क्या बन गए थे, बड़ा हो। तो बड़ा हो की मात्रा नाम में लगा दीजिए, तो क्या बन गया आपका, भानु उदय। तो ये थी हमारे दीर्घ संधि की जो नियम होते हैं, वो ये 3 नियम होते हैं दीर्घ संधि में, उनको हमने देख लिया। कुछ और महत्वपूर्ण उदाहरणों को देखिए दीर्घ संधि के। पहला देखिए धर्म धन अर्थ, धर्म धन अर्थ, तो क्या बन जाएगा, धर्मार्थ बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, वैसे यहाँ से क्या निकलेगा, छोटा, और यहाँ से क्या निकलेगा, छोटा। तो दोनों छोटा छोटा मिलकर क्या बन जाएंगे, बड़ा आ। तो यहाँ पर माँ में बड़ा की मात्रा लगा दी, धर्मार्थ हो गया। अगला देखिए विद्या धन आलय बराबर क्या बन जाएगा, विद्यालय। यहाँ से बड़ा निकला और यहाँ से बड़ा निकला, दोनों बड़ा बड़ा मिलकर के बन जाएंगे, एक बड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो विद्या में बड़ा लग जाएगा और आले बचेगा आपका, ले बचेगा, वो लगा देंगे, विद्यालय बन जाएगा। ऐसे कैसे, यहाँ से कारा आवास, ठीक है। तो दोनों यहाँ से बड़ा निकलेगा, यहाँ से बड़ा, तो बड़ा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कारावास। देखिए यहाँ पर बड़ा और यहाँ छोटा निकलेगा, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, बड़ा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, परीक्षार्थी।
साथियों, यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना और कमेंट करके हमें अवश्य बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा लें, जिससे आने वाली अपडेट्स सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, छोटी आ रहा है या बड़ी आ रहा है, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगी, बड़ी बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, कवीश्वर बन जाएगा। और साथ ही मैं बताऊंगा आपको, अगर ऐसे भी आपको संधि विच्छेद करना है, संधि का नाम पहचानने में आपको समस्या उत्पन्न होती है, दिक्कत आती है, तो मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप बिल्कुल संधि का नाम बता दोगे कि इसमें कौन सी संधि है। देखिए नदी, देखिए यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए नदी धन ईस, नदी धन ईस, तो यहाँ पर भी क्या निकलेगा, यहाँ छोटी निकलेगा और यहाँ भी यहाँ बड़ी और यहाँ पर भी बड़ी, दोनों मिलकर क्या बन जाएगी, आपकी बड़ी बन जाएगी। तो यहाँ पर जब आपने नदी में से बड़ी निकाल लिया तो आपने क्या बचा, आपके पास नद, द कैसा आधा, और आपका वो बड़ी बड़ी मिलकर क्या बना, बड़ी, तो उसकी मात्रा इसमें आप लगा देंगे तो क्या हो गया, नदी। और पीछे क्या बच रहा है आपके पास, सा, तो इस तरह से आप क्या लिख देंगे, नदीस, इस तरह से बन जाएगा। गुरु उपदेश, देखिए यहाँ पर गुरु, गुरु में छोटा ऊ निकलेगा और इधर भी छोटा ऊ आ रहा है, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, आपका बड़ा ऊ बन गया। क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ। अब यहाँ पर आपने से गुरु में से र निकाल लिया तो आपके पास बचा है आधा रा। अब आपके पास बड़ा ऊ हो गया, तो अब बड़ा की मात्रा इसमें लगा देंगे, गुरु। तो यहाँ से आपने छोटा ऊ निकाल लिया, पदेश आपके पास बचा है, तो यहाँ लिख देंगे आप गुरु उपदेश। इस तरह से आपका गुरु उपदेश बन गया। और सिंदूर में बिल्कुल ऐसे ही, सिंधु, यहाँ से छोटा ऊ, यहाँ से छोटा ऊ, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, बड़ा ऊ। क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। तो यहाँ से जब आपने सिंधु में से ऊ निकाल लिया तो आपके पास क्या बचा है, सिंध, सिंध बचा आपके पास, और ऊ भी यहाँ से निकाल लिया तो यहाँ पर आपको रमी बचा। ठीक है, ये जोड़ दिया आपने। अब आपका जो छोटा ऊ छोटा मिलकर क्या बन गया था, बड़ा ऊ बन गया था, तो उसकी मात्रा यहाँ पर आप लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या बन गया, आपका सिंदूरमी बन गया। तो इस तरह से हम संधि विच्छेद इसका करते हैं और संयुक्त पद बनाते हैं। अब देखिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगा बहुत अच्छा, जिससे आप संधि विच्छेद भी कर लोगे और संधि का पता भी लगा लोगे कि कौन सी संधि है। तो इसको आप ध्यान से देखना। देखिए अब आपको ये शब्द है, ये शब्द है, ठीक है, ऐसा शब्द है, आपको ये बताना है कि इस शब्द में कौन सी संधि है, इस शब्द में कौन सी संधि है। तो आपको कैसे पता लगाएंगे, देखना। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, सा, सा में से आपने क्या निकाला, छोटी ही, तो सा आधा हो जाएगा, लंत लग जाएगा, ई छोटी, जिसके बाद में क्या आ रहा है, किसका उच्चारण हो रहा है, ना, सिन, तो आधा ना, सिन। पीछे क्या आ रहा है, द धनुष वाला, तो धन, धनुष वाला, जिसके बाद में क्या आ रहा है, छोटा ऊ, तो छोटा ऊ यहाँ पर हम ये लिख दिया, जिसके बाद में धन, क्योंकि ये धन है, ठीक है, इस धन के कारण हमने ये धन लगा दिया। अब पीछे क्या आ रहा है, छोटा ऊ, तो हम यहाँ छोटा ऊ लिख देंगे, ठीक है। पीछे क्या आ रहा है, देखिए उच्चारण की उर रा आ रहा है, तो ये आधा रा। अब ये धन, ठीक है, माँ, तो माँ आधा, और माँ में किसकी मात्रा है, बड़ी की, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बड़ी हमने लिख दिया। अब आपको साथियों ये देखना है कि कहाँ पर आपको संधि होती दिखाई दे रही है, कहाँ पर आपको समान स्वर दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर कहाँ पर आपको समान स्वर दिखाई दे रहे हैं, वहीं पर हमारी संधि बन जाएगी। अब देखिए यहाँ पर देखिए छोटा ऊ दिखाई दे रहा है आपको। यदि हमने नियम पढ़ा था, किसी भी पद में धन आए बीच में और छोटा ऊ आए तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, बड़ा ऊ। क्या बन जाता है, बड़ा ऊ बन जाता है। अब दोनों खत्म हो गए, यहाँ से दोनों खत्म हो गए और इनके स्थान पर क्या आ गया, बड़ा ऊ आ गया, ये ध्यान रखना है। अब देखना आपकी संधि कैसे बनेगी। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम ये लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। अब जोड़ते चलते हैं शब्दों को, सा, ये सभी शब्द आधे हैं लेकिन इनके मात्रा लगने के कारण अब पूरे होते जाएंगे। सा में ई की मात्रा, तो क्या बन गया, सी, आधा ना, ये बिंदी हम यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। धनुष वाला, ये धनुष वाला। अब इन दोनों अक्षरों की जगह क्या आ जाएगा, आपका ऊ आ जाएगा, तो क्या लिख देंगे आप, सिंधु,
और यहाँ पर क्या है, आधा रा। अब पीछे यदि रा के बाद में स्वर होता तो रा पूरा हो जाता, ये रा आधा है और पीछे क्या आ रहा है, माँ, तो ये माँ भी आधा, माँ में जो बड़ी की मात्रा तो क्या हो जाएगा, मी। अब ये रा आधा है, इससे स्वर का साथ न मिलने के कारण या तो ये किसी के सिर पे बैठता है या पैरों में लिपटता है, तो रा को यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पर लगा देंगे इसको, तो आपका क्या बन गया, सिंदूरमी। इस तरह से आपका सिंदूरमी बनता है। तो सभी का आप इस तरह से संधि विच्छेद कर सकते हैं और संधि का पता लगा सकते हैं कौन सी संधि है। तो ये हमारा आज का वीडियो था संधि को लेकर। इसमें हमने संधि की विशेषताएं, संधि किसे कहते हैं, संधि की परिभाषा और उसके उदाहरणों को जाना है, दीर्घ संधि के बारे में जाना है हमने। तो इसी प्रकार की अपडेट्स को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी दबा लो, जिससे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। अगला वीडियो संधि का लेकर आएंगे हम आपके लिए बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।